नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के चुनावी रण में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शहाबुद्दीन के गढ़ में एनडीए के लिए की वोट की अपील। बसपा का मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस, मायावती के भतीजे आनंद बैठक में रहे मौजूद। सोशल इंजीनियरिंग 2.0 की तैयारी। सीएसए कानपुर के कुलपति का इस्तीफा स्वीकार, कुलपति डॉक्टर ए के सिंह ने कानपुर कमिश्नर को सौंपा इस्तीफा। कमिश्नर के विजेंद्र पंड्यन अग्रिम आदेश तक संभालेंगे चार्ज। वाराणसी में नई स्वच्छता नियमावली लागू, अब पीएम के निर्वाचन क्षेत्र में थूकने पर 250 और पालतू कुत्ते के मल त्याग पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना। हाईकोर्ट से मिली सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द, जिला प्रशासन ने जारी किया था भवन खाली कराने का नोटिस। यूपी में चक्रवात मोंटा का भारी असर, कई जिलों में जमकर बारिश, आज इन जिलों में हुई मूसलाधार बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। के प्रगति के पथ पर नए बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहन और भाइयों, बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर। क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है। देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके बिहार का नौजवान आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। आज बिहार के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। आज बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, और वह सब कुछ है जो आकांक्षा बिहार के नागरिकों की बिहार के प्रति है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यह रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ा सके, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तो बिहार विकास भी है और विरासत भी है, इस परंपरा के साथ जुड़ चुका है। कितनी शानदार विरासत, विकास भी है, विरासत भी है। विरासत वह जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, बाबा महेंद्रनाथ की परंपरा है, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की परंपरा है। वह हमारी विरासत भी है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के लोग राम मंदिर विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे,
और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जंगल राज से बिहार उबर चुका है, विकास और प्रगति के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, और बिहार आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यह गति थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यहां से राकेश रंजन ओझा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। राकेश रंजन ओझा को विजयी बना के भेजना है ना, बना के भेजना है ना। विकास के जो कार्य बाकी रह गए उनको पूरा करवाना है ना। अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चाहिए, औद्योगिक विकास के लिए नए नए यहां पर स्थान चाहिए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के पक्षधर है ना, पक्षधर है ना। और बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण। आपको बता दें कि सामान्य प्रजाति रुपए 390 प्रति क्विंटल। किसानों के चेहरों पर खुशहाली की मिठास। किसानों को होगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है समर्थन मूल्य। 8.5 वर्षों में 2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। 2007 से 2017 तक 1,47,346 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है। प्रदेश में अब 122 चीनी मिलें संचालित हैं। देश में दूसरा स्थान एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश और देश में प्रथम। किसानों को होगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। - 2017 में अब तक 4 बार बढ़ाया जा चुका है समर्थन मूल्य। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गन्ना किसानों के हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का पोस्ट। जयंत चौधरी ने सीएम योगी का जताया आभार। गन्ने की मिठास और मेहनत का मान रखा। आरएलडी अध्यक्ष ने किसानों के समर्थन में की सराहना। गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा। जयंत सिंह का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री की सराहना। लखनऊ से खबर, जहां पर कल फिर होगी नगर निगम की बैठक। कार्यकारिणी बैठक में रखे जा सकते हैं अहम प्रस्ताव। कल फिर होगी नगर निगम की बैठक। गृह कर बढ़ाने पर लगाई जा सकती है रोक। करीब 50,000 भवन स्वामियों को मिलेगी राहत।
कल फिर होगी नगर निगम की बैठक। कार्यकारिणी बैठक में रखे जा सकते हैं अहम प्रस्ताव। गृह कर बढ़ाने पर लगाई जा सकती है रोक। बिजनौर से खबर जहां पर धामपुर शुगर मिल में ईडी की छापेमारी। मिल गेट के बाहर सीआईएसएफ के जवान मौजूद। अंदर जाने पर लगी रोक। सुबह से ही आयकर विभाग की टीम शुगर मिल में मौजूद। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी 5 से 6 गाड़ियों के साथ पहुंचे। टीम मिल के अंदर ही जांच में जुटी। बिजनौर जिले के धामपुर शुगर मिल में छापेमारी। धामपुर शुगर मिल में ईडी की छापेमारी। धामपुर शुगर मिल में ईडी की छापेमारी। अंदर जाने पर लगी रोक। सुबह से ही आयकर विभाग की टीम शुगर मिल में मौजूद। सुबह से ही आयकर विभाग की टीम शुगर मिल में मौजूद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी है? शुगर मिल में छापेमारी जारी है। बिल्कुल देखिए, आज सुबह लगभग 6 बजे बिजनौर के धामपुर शुगर मिल जो डीएसएन कराता है, वहाँ पर ईडी की कम से कम इनकम टैक्स की 5-6 गाड़ियों के साथ जो है सीआईएसएफ के जवानों के साथ टीम पहुंचती है और एकदम से फैक्ट्री में जैसे हल्का मच गया। बताया जा रहा है कि ये जो है शुगर मिल है, इसकी 4 ठिकानों पर जो है इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, जो संभल भी है, बिजनौर भी है और अन्य 2 जगह और भी बताई जा रही है। फिलहाल टीम अंदर है और गेट पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद है। किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को रोक लगा रखी है। अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो कर्मचारी अंदर थे वो अंदर रहेगा, जो कर्मचारी बाहर थे वो बाहर ही हैं। जी, कब तक की छापेमारी जारी रहेगी? क्या किसी तरह से कोई बयान आया है अधिकारियों का भी? अब बिल्कुल देखिए, किसी के मिल के कर्मचारी अधिकारी से कोई बात नहीं हो पाई। उधर जो ईडी के जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो भी कुछ बताने को अभी तैयार नहीं हो। तो टीम अंदर है, जो सीआईएसएफ के जवान है, सिर्फ उन लोगों ने गेट पर मोर्चा संभाल रखा और गेट पर किसी भी व्यक्ति को अंदर और बाहर आने जाने पर रोक लगा रखी है। फिलहाल कितनी लंबी छापेमारी चलेगी इसको कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता। तो टीम की संख्या अधिक बताई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि धामपुर शुगर मिल में ईडी की छापेमारी जारी। नोएडा से खबर जहां पर 81 गांव के किसान करेंगे धरना प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि हरौला बारातघर से नोएडा प्राधिकरण तक कूच करेंगे किसान। 81 गांव के किसान करेंगे धरना प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण तक कूच करेंगे किसान। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे किसान। बड़ी संख्या में महिलाएं भी होंगी इस प्रदर्शन में शामिल। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में होंगी शामिल।
हमीरपुर से खबर जहां पर सीएम के निर्देश पर डीएम की कार्रवाई, समाज में भयमुक्त माहौल बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की। 5 आरोपी 6 माह के लिए जिलाबद्ध कर लिए गए हैं। अब तक 40 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जिलाबद्ध किया गया है। अभी कल हमारे जो कोर्ट है से 5 जो लोग हैं जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे और जिनके द्वारा यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनको जिले से हम लोग ने बदर कर दिया है आगामी 6 महीने के लिए। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कानून व्यवस्था है उसमें किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है कि आम जनता को एक अच्छा और सुरक्षा भरा हमें वातावरण उपलब्ध कराएं, उसी क्रम में इस एक्शन को लिया गया है और इस पे तेज़ी से हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी तक 40 लोगों को हमारे द्वारा जिलाबद्ध कर दिया गया है और इस तरह के और भी जो केसेस हैं उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और उस पर भी आगे कार्रवाई देखेंगे। मेरठ से खबर जहां पर पार्किंग में खड़ी 2 कार बनी आग का गोला, पलक झपकते ही आग की लपटों में घिरी कार। बता दें कि शरारती तत्व के दोनों कार में आग लगाने की चर्चा है। दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने से पहले ही कबाड़ बन गई कार। रात के वक्त अस्थायी पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी। सरदना थाना इलाके के गंज बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है। शरारती तत्व की आग लगाने की वजह बताई जा रही है। दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचने से पहले ही कबाड़ बनी कार। सीतापुर से खबर जहां पर घरों की छत पर तेंदुए की चहलकदमी का दावा किया गया। ग्रामीणों ने किया तेंदुए की चहलकदमी का दावा। सीतापुर से खबर, ग्रामीणों के शोर मचाने पर भागा तेंदुआ। मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम। पदचिन्हों के आधार पर स्वीकारी तेंदुए की मौजूदगी। छतों तक तेंदुए के पहुंचने से दहशत में ग्रामीण। संदना थाना के उत्तर थोक दत्तवल गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आज ग्राम सभा उत्तर थोक थाना संदना जनपद सीतापुर में ग्राम सभा उत्तर थोक में बाघ देखा तेंदुआ देखा है। लखनऊ से खबर जहां पर मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल में जमकर बवाल। खांसी बुखार आने के बाद कराया गया था अस्पताल में भर्ती। परिजनों का आरोप है कि नशे में डॉक्टर ने इलाज किया। चिन्हट थाना अंतर्गत मल्हौर एमएमसी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नशे में है और ये पास खाए हैं, ये पास खाए हैं कि मतलब हमारे नशे की स्मेल ना आए। और ये बच्चे की डेथ हो गई है। बच्चे को फीवर था और इंजेक्शन लगाया है ऐसा कि बच्चे की डेथ हो गई। ये बच्चा और ये डॉक्टर हैं, ये बता रहे हैं कि हम नहीं है। आईआईटी कानपुर की निगरानी में दिल्ली में हुए कृत्रिम वर्षा प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि बादलों में नमी मात्र 15% थी, जिससे बारिश नहीं हो सकी।
बावजूद इसके दिल्ली की 15 स्थानों पर लगे उपकरणों से पता चला कि सीडिंग के बाद PM 2.5 और PM 10 कड़ों से 6-10% तक की कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अंबिकापुर दौरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अंबिकापुर दौरा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अंबिकापुर। बता दें कि बाबा कार्तिक उरांव जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। नगर निगम कार्यालय के पास कार्तिक उरांव चौराहे पर कार्यक्रम। विकास एवं प्रतिमा स्थापना कार्य के लिए होगा भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे भूमि पूजन। कार्तिक उरांव चौक आदिवासी समाज की मांग। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।